हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता रहती हैं। सिलेबस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 2020 एंड 2021। जैसा कि आप लोग ने एनसीईआरटी बुक खरीद ली होंगी। एनसीईआरटी की दो बुक है मैथमेटिक्स की। पहली बुक का नाम पार्ट फर्स्ट है जिसमें 6 चैप्टर हैं, पार्ट सेकंड में 7 चैप्टर हैं। तो आज हम उन सब के बारे में जानेंगे, कौन सा सिलेबस किसके बाद आएगा और बोर्ड में इस सब चैप्टरों का कितना वेटेज रहता है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। हम यहाँ से 2 पार्ट्स में इस बोर्ड को डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट जो हमारी एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक है, पार्ट सेकेंड जो हमारी एनसीईआरटी की सेकेंड बुक है। पार्ट फर्स्ट में हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन। आप लोगों ने 11th में रिलेशंस एंड फंक्शन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा की हुई है और 12th में इसका डिटेल में हमको पढ़ना है। हमारा सेकेंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये भी आप पढ़ के आए हैं 11th में, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। उसके सारे फॉर्मूलों का इस्तेमाल यहाँ होगा और इसका कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस वर्जन ये है। तो जब पढ़ाएंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। जो हमारा थर्ड चैप्टर है मैट्रिसेस, ये हमारे लिए बिल्कुल नया चैप्टर है जो हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। हमारा फोर्थ चैप्टर एनसीईआरटी का डिटरमिनेंट। ये भी एकदम नया चैप्टर है जो पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। हमारा फिफ्थ चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये भी एकदम नया चैप्टर है जो पहली बार हम पढ़ने जा रहे हैं। जो पहली बार पढ़ेंगे उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है हमको। जो हमारा सिक्स्थ चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमारे पार्ट 2 में 7 चैप्टर हैं। पार्ट 1 में 6 चैप्टर है। पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा चैप्टर है मैट्रिसेस, चौथा चैप्टर है डिटरमिनेंट, पांचवा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, छठवां चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब हम पार्ट 2 के सारे चैप्टर लिख लेते हैं। पार्ट 2 में हमारा पहला चैप्टर आता है जो है इंटीग्रल्स। कॉमन लैंग्वेज में अधिकतर लोग इसको इंटीग्रेशन ही कहते हैं, इंटीग्रल्स कम ही कहते हैं। ये भी बिल्कुल नया चैप्टर है। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन जहां भी आपको मिल जाए, एप्लीकेशन का मतलब जो पहले पढ़ाया गया है, इंटीग्रल में जो पढ़ाया गया है वही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में पढ़ाया जाएगा। उसका यूज करके जितने भी टाइप्स, जितने भी आपके फॉर्मूले, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे उसको पढ़ाया जाएगा। हमारा 9th चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी नया चैप्टर है। इंटीग्रल के जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपको इंटीग्रल चैप्टर अच्छे से आता है तो यहाँ पे मार्क्स लाना बहुत इजी हो जाता है। जो हमारा 10th चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा आप लोगों ने 11th में
फिजिक्स में पढ़ा है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। जो हमारा 11th चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक नया टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हटके है ये। आप लोगों ने 2 डायमेंशनल बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल चीज़ें कोई भी नहीं पढ़ रखी है, तो इसको हम पढ़ेंगे। जो हमारा 12th चैप्टर आता है ये है लीनियर प्रोग्रामिंग। आप कई सालों से लगातार ग्राफ के क्वेश्चंस लगाते आ रहे हैं, वैसे ही सेम चैप्टर ग्राफिकल बेस्ड है, बहुत इजी चैप्टर है। इसको हम पढ़ेंगे 11th चैप्टर में, 12th चैप्टर में, और जो हमारा 13th चैप्टर और हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है ये है प्रोबेबिलिटी। 11th में आपने प्रोबेबिलिटी के कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं और कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था 7 चैप्टर्स हैं। पार्ट सेकंड में इंटीग्रल्स और इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और या इसी को कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो इस इंटीग्रेशन के बेस्ड के फॉर्मूले पे ही ये सारे चैप्टर्स हैं। तीनों के तीनों चैप्टर्स, अगर आपको इंटीग्रल्स आता है तो ये दोनों चैप्टर आप इजीली कर लेंगे। वेक्टर अलजेब्रा जो 11th में आप पढ़ के आए हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा का ये सारे चीज कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल होंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग ये बिल्कुल डिफरेंट है। प्रोबेबिलिटी जो 11th में पढ़ के आप लोग आए हैं, इसका यूज यहाँ पे किया जाएगा। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो सीबीएसई ने इस चैप्टर वाइज नहीं बनाया है, ये बनाया है यूनिट वाइज। जितने भी हमारे पास चैप्टर्स हैं इसको यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया गया है। हमारे बुक के 6 यूनिट्स बनाए गए हैं। पहले यूनिट्स में हमारा 2 चैप्टर्स कंबाइन है, रिलेशन एंड फंक्शन। ये यूनिट नंबर 1 है हमारा, रिलेशन एंड फंक्शन। यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये अलजेब्रा के अंदर इसको रखा गया है। ये दोनों चैप्टर। और हमारा यूनिट 3 है कैलकुलस। ये टीचर पहले ही डरवा देते हैं कैलकुलस से बच्चों को, लेकिन डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कैलकुलस आसान है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत आसान है। इसमें 5 चैप्टर रखे गए हैं इस कैलकुलस के अंदर। जो हमारा नेक्स्ट यूनिट आता है, नेक्स्ट यूनिट है हमारा वेक्टर अलजेब्रा, कंबाइन है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जो हमारा 5th यूनिट आता है, इसमें सिंगल चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। जो हमारा 6th चैप्टर है, इसमें भी सिंगल चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। अब हम इसमें देख लेते हैं किस यूनिट का कितना कितना वेटेज रखा गया है। रिलेशन एंड फंक्शन का वेटेज रखा गया है 8 मार्क्स में। हमारा जो सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा, इसका वेटेज रखा गया है 10 मार्क्स में। जो हमारा कैलकुलस है इसका वेटेज रखा गया है 35 मार्क्स में। ये बहुत ही ज़्यादा बिग अमाउंट है 35 मार्क्स। ये गेन करना मतलब पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा नंबर लाने के मुकाबले है। जो हमारा 4th यूनिट है इसका वेटेज 14 मार्क्स में रखा गया है। जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है इसका वेटेज 5 मार्क्स में रखा गया है। जो हमारा प्रोबेबिलिटी है, सिंगल चैप्टर, सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो एक सिंगल चैप्टर है 8 मार्क्स में रखा गया है। जैसा कि आप लोगों का फॉर्मेट आपको पता होगा, नहीं पता होता है हम बता देते हैं। हमारे जो पेपर फॉर्मेट हैं उसमें थोड़ा सा हमारा आता है 4 पार्ट में। जो मैथमेटिक्स का पेपर आता है, मैथमेटिक्स का पेपर आएगा, वो 4 पार्ट 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जो हमारा सेक्शन 1 है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम सेक्शन 1। जो हमारा सेक्शन ए आता है, और यहाँ सेक्शन बी लिख लेते हैं हम। यहाँ पे हम सेक्शन सी लिख लेते हैं।
यहाँ पे हम सेक्शन डी लिख लेते हैं। सेक्शन ए में आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में। 20 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं? 20 क्वेश्चन रहते हैं 1 मार्क्स में। सारे क्वेश्चन एक नंबर के होते हैं। जो हमारा सेक्शन बी आता है, इसमें क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स वाले। सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन इसमें होंगे। जो सेक्शन सी है हमारे पास, इसमें 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आते हैं। जो सेक्शन डी है, ये 6 मार्क्स का आता है। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 4 क्वेश्चन बनते हैं। इसी के फॉर्मेट के बेस्ड पे, जो हमारा फॉर्मेट है, इसी के बेस्ड पे जितने भी यूनिट हैं, इसमें हम देखते हैं किस यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट 8 मार्क्स का है। यूनिट फर्स्ट कितने नंबर का है? 8 मार्क्स का। तो यहाँ क्लियर आपको हो रहा होगा यहाँ कि 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहले बनता था लेकिन अब नहीं बनेगा, क्योंकि एमसीक्यू ऐड हो गया है। तो इसमें एमसीक्यू दिया जाता है। 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन बनेंगे, या 4 मार्क्स से एक क्वेश्चन और बन जाएगा, या 4 मार्क्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, या 1 मार्क्स क्वेश्चन में। कभी कभी जो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसको 2 मार्क्स में भी पूछ लेता है। जो हमारा यहाँ सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा, जिसमें बनता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। 100% गारंटी है यहाँ से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एवरी ईयर आता, कई सालों से लगातार आ रहा है यहाँ पे 6 मार्क्स का। और यहाँ पे 4 नंबर के क्वेश्चंस कम बनते हैं, यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, और एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। जो हमारा यूनिट थर्ड है कैलकुलस, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, जितने भी हमारे पास चारों सेक्शंस हैं, चारों सेक्शन से क्वेश्चन यहाँ 35 मार्क्स में पूछे जाने ही जाने। तो वेटेज बहुत ज्यादा है, पूछा जाएगा पक्का ही पक्का है। जो हमारा ये यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ पे गारंटी है, 100% गारंटी है। यहाँ पे 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। 6 मार्क्स से क्या आएगा? 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन एवरी ईयर आता है। वो भी आता है मैक्सिमा मिनिमा का। किसका? मैक्सिमा एंड मिनिमा का। मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन यहां से बनता है। इसी यूनिट में एक क्वेश्चन और बनेगा। इसी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से। और अगर चाहे एग्जामिनर तो टेंजेंट नॉर्मल से भी इसमें ऑप्शनल में आता है। टेंजेंट नॉर्मल से भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन बना सकता है। जो हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर है, ये आप देख, इसमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर का बनेगा, 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन बनेगा, या 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां से 1 नंबर के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जो हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन चैप्टर है, 7th चैप्टर जो इंटीग्रेशन का है हमारा, यहां से 4 मार्क्स के कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन बन गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे क्वेश्चन बन गया। तो इसमें 3 क्वेश्चन कम से कम बनते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स का वेटेज यहीं से आएगा। यहां से आएगा 4 मार्क्स का, यहां से आएगा, यहां से आएगा। 4 मार्क्स का जो सेक्शंस हैं, इसमें से सारे नंबर तो निकलने हैं, तो कहां से आएंगे? यहां से आएंगे। जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है 2019-20 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बना था। तो पॉसिबिलिटी 100% है कि आने वाले समय में भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनेगा, क्योंकि पेपर फॉर्मेट चेंज किया गया है 2019-2020 में, इसीलिए यहां से क्वेश्चन बनेगा। जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी 4 नंबर के वेटेज में आता है, 2 नंबर के वेटेज में आएगा, और यहां से एक नंबर के भी क्वेश्चंस इजिली फॉर्म होते हैं। और एक नंबर के क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास 20 क्वेश्चन है, तो सारे यूनिट से तो जरूर ही पूछे जाएंगे एक नंबर क्वेश्चन। हो सकता है किसी यूनिट से ना पूछे। तो हमारा जो हमारा वेक्टर अलजेब्रा है,
यहाँ पे भी 4 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है, 2 नंबर में और 1-1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। अधिकतर यही फॉर्मेट है इसका। और यहाँ पे तो 100% गारंटी है, आज से 10 साल का पेपर उठा के आप देख लीजिए, 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है एवरी ईयर पूछा जाता है। हमने आप लोगों को बताया 6 मार्क्स के क्वेश्चन 4 आएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम से पूछा जाएगा, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से, चौथा क्वेश्चन जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का आता है। या यहाँ से नहीं आता है तो इस बार प्रोबेबिलिटी में एक बाइनोमियल थ्योरम है, यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछले सालों से पूछा जा रहा था, कई सालों से, लेकिन 2019-2020 में इस बाइनोमियल थ्योरम में से डिस्ट्रीब्यूशन में से कुछ चीजें इस चैप्टर से हटा दी गई थी, तो यहाँ से नहीं पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे क्या कर दिए थे इन्होंने, 4-4 मार्क्स में 2 क्वेश्चन या इसको कन्वर्ट करके 4 मार्क्स को 2+1 में पूछ लिया था। लेकिन अब यहाँ पे जो हटाया गया था फिर से इंक्लूड किया गया है, तो 6 मार्क्स में क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी यहाँ से बनती है। जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है इसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि ये ग्राफिकल बेस्ड यूनिट है। ग्राफिकल बेस्ड यूनिट होने की वजह से ग्राफ के सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है। 4 नंबर में 6 नंबर में आता था पहले, लेकिन अब नहीं आएगा। और आता है इसमें 4 नंबर में एक क्वेश्चन और 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है। ये आपको हमने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, सिलेबस रिकॉर्डिंग, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्डिंग, जो हमारा फॉर्मेट है सीबीएसई का जो फॉर्मेट है मैथमेटिक्स पेपर का, उसके रिकॉर्डिंग सारी आपको इंफॉर्मेशन हम लोगों ने दे दी है। मिलते, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए।